स्टडीमेंट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं शैक्षिक समाचार। इसमें हम आपको दिखाएंगे अलग अलग न्यूज़पेपर से जो भी शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जो सूचनाएं हैं या जो नोटिस हैं महत्वपूर्ण, उन सभी की चर्चा आज के वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो पर अंत तक बने रहें और अगर वीडियो पर नए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो देखते हैं, सबसे पहली खबर है, ऐसा कोई सगा नहीं जो नौकरी लगा नहीं। दैनिक भास्कर से ये न्यूज़ ली गई है। इसमें बताया गया है नकल माफिया पर भास्कर का यह सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। एसओजी की 3000 पन्नों की जांच रिपोर्ट खंगाली गई है कि राजस्थान में पिछले 15 सालों से जो ये पेपर माफिया हैं ये अब बेनकाब होने लगे हैं। इन्होंने पता नहीं कितनी ही भर्तियों में कितने ऐसे कैंडिडेट को ज्वाइनिंग दिलवा दी है जो इनके लिए पात्र हैं ही नहीं। तो उनके लिए ये खबर बहुत ही बुरी है कि जो नौकरी लगे हैं उनके लिए कि ऐसा कोई सगा नहीं जो नौकरी लगा नहीं। सबसे पहले हम बात करें श्रवण बाबल, जो जोधपुर ज़िले के निवासी हैं। इन्होंने 60 से अधिक जो व्यक्ति हैं उनको नौकरी पर लगाया है। और ये जो पंकज चौधरी हैं इन्होंने 250 से अधिक रिश्तेदारों को नौकरी पर लगवाया है। तो इसके आप यहाँ देख सकते हो किसको कौन सी रैंक मिली है। ये चंचल है, इसको 372वीं रैंक मिली है। जो बेटी है मलायम, जो पुत्र है ये रिश्तेदार है, इसको 10वीं रैंक मिली है। तो ये अलग अलग भर्तियों में इनकी रैंक दी गई है। पंकज चौधरी के बारे में बताया कि पत्नी, साला, साले की पत्नी, चाचा के बेटे सभी को इन्होंने नौकरी दिलवाई है। तो ये पेपर माफियाओं पर सबसे बड़ा खुलासा दैनिक भास्कर सर्वे में किया गया है। आप इसमें देख सकते हैं कौन सी भर्ती में कौन कौन ऐसे कैंडिडेट हैं जो पेपर खरीद कर जिन्होंने नौकरी हासिल की है। फायरमैन जो भर्ती थी उसमें भी इन्होंने इनको ज्वाइनिंग दिलवा दी है। तो ये सभी यहाँ पर आप देख सकते हैं किस ज़िले से वो कैंडिडेट लगे हैं, कौन कौन कैंडिडेट इनका रिश्तेदार है, सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। अगली न्यूज़ है, डांस हॉबी ही नहीं बल्कि प्रोफेशन भी है। डांसिंग में सर्टिफिकेट से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक आप कोर्स कर सकते हैं। तो ये जो डांस का हुनर जिनको अच्छी तरह आता है, जो डांस करने में रुचि रखते हैं, उनके लिए ये बहुत ही लाभदायक है। यहाँ से आप इनमें एडमिशन ले सकते हैं। तो दिल्ली, लखनऊ, बेंगलुरु, यहाँ पर आप इन संस्थाओं में एडमिशन ले सकते हैं और इसमें आप क्या सीख सकते हैं वो सब कुछ यहाँ पर दिखाया गया है। कोर्स की जो अवधि है वो 6 महीने की रहने वाली है। ऑनलाइन क्लासेज भी इसकी शुरू हैं। ऑनलाइन क्लासेज या ऑफलाइन क्लासेज से आप ये डांस सीख सकते हैं। डांस में करियर ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। आपको कहाँ कहाँ पर डांस सीखने के बाद में काम मिल सकता है वो सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। डांस सीन शूट करता है कोरियोग्राफर, तो कोरियोग्राफर के लिए ये काम है। और वीडियोग्राफर क्या काम करता है उसके लिए ये काम है। डांस टीचर, डांस ट्रेनिंग सेंटर, सभी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। फिर है बीपीएससी, शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, उन्होंने 25 से 40 वर्ष के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए आवेदन मांगे हैं। ओएनजीसी एसोसिएट कंसल्टेंट के पदों पर भर्ती होने वाली है। इसमें 32 पदों पर यह भर्ती होगी। तो आप इस वेबसाइट पर जाकर
आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। इसकी 10 मई है, 10 मई तक इसको भर सकते हैं और ये 16 मई तक इसके आवेदन आप कर सकते हैं। इनके लिए क्या क्या आपकी योग्यता रहने वाली है वो यहाँ पर दिए गए हैं और कितनी फीस रहने वाली है वो सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। अगली जो खबर है वो आरपीएससी से संबंधित है। राजस्थान लोक सेवा आयोग में मई से लेकर दिसंबर महीने 2024 तक, मई 2024 से दिसंबर 2024 तक चलेंगी लगातार भर्ती परीक्षाएं। तो कौन सी भर्ती परीक्षा कब होनी है वो आरपीएससी ने कैलेंडर जारी कर दिया है। तो इसमें आप देख सकते हैं इस माह में होंगी ये भर्तियां। तो यहाँ आप देख सकते हैं जून के महीने में ये 12 पदों की और 10 पदों की जो भर्तियां हैं इनकी परीक्षाएं होंगी। फिर जुलाई में ये परीक्षाएं होंगी। अक्टूबर, नवंबर, अगस्त, दिसंबर, सितंबर सभी महीनों के लिए इसमें एग्ज़ाम डेट दे रखी हैं। तो दिसंबर तक ये परीक्षाएं लगातार चलेंगी। अगली जो दैनिक भास्कर की खबर है इसमें दिया गया है बंगाल, कहीं पर तो 2200 बच्चों को पढ़ा रहे हैं मात्र 18 शिक्षक और कहीं 24 बच्चों पर 10,000 का बोझ है। कहीं 24 पर 10,000 का बोझ है, कहीं 24 शिक्षक हैं वो 10,000 बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कहीं 2200 बच्चों को 18 टीचर पढ़ा रहे हैं। तो 26,000 नियुक्तियां जो हैं वो पश्चिमी बंगाल में रद्द हो चुकी हैं। इससे स्कूलों में शिक्षकों का संकट गरमाया हुआ है। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होने वाली है। 60 में से केवल 36 शिक्षकों की नौकरी गई है। बच्चों को पढ़ाना मुश्किल हो गया है। 60,000 प्राइमरी शिक्षकों पर भी लटक रही है गिरफ्तारी की तलवार। तो ये आप देख सकते हैं पश्चिमी बंगाल में शिक्षक भर्ती में सबसे बड़ा घोटाला हुआ था। गणित विज्ञान के शिक्षक नहीं, 18 टीचर्स पर 2200 बच्चों का बोझ इसमें बताया गया है। अगली जो न्यूज़ है वो कक्षा 5वीं का जो राजस्थान बोर्ड है उसके बारे में ये न्यूज़ दी गई है। इसमें राज्य के 14.77 लाख विद्यार्थियों की परीक्षा 30 अप्रैल मतलब कल से ये शुरू होगी और 4 मई तक ये इनकी क्लास 5th की जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो चलेगी। कंट्रोल रूम तैयार हो चुका है। सबसे पहले हम इसके जो परीक्षा टाइम टेबल है उसके बारे में बात करें तो 30 अप्रैल को कल सबसे पहले अंग्रेजी का पेपर होगा, 1 मई को हिंदी का पेपर होने वाला है, 2 मई को गणित का होगा, 3 मई को पर्यावरण अध्ययन का होगा और 4 मई को विशेष विषय का पेपर होगा। तो 30 अप्रैल से 4 मई तक ये एग्ज़ाम चलने वाले हैं। एक पारी में ये एग्ज़ाम होगी। एग्ज़ाम सुबह 8 बजे से शुरू होगी और 10:30 तक ये पेपर होगा। मतलब 2.5 घंटे का ये पेपर होने वाला है और इसमें क्वेश्चन जो बुकलेट है उसी में आपको आंसर लिखने हैं। मूक बधिर जो विद्यार्थी हैं उनको 1 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम पेपर हल करने में दिया जाएगा। मतलब उनको 11:30 तक वो पेपर हल करना होगा। कंट्रोल रूम में देनी होगी अनुपस्थित अभ्यर्थियों की सूचना। तो ये शिक्षकों के लिए ये निर्देश है। अगली न्यूज़ है जेईई एडवांस 2024 से संबंधित। इसमें 27 अप्रैल से इनके आवेदन शुरू हो चुके हैं। मतलब जिसने जेईई मेन जो है वो कंप्लीट कर ली है और अब वो जेईई एडवांस के फॉर्म भरना चाहते हैं तो 27 अप्रैल से वो फॉर्म शुरू हो चुके हैं। इसमें पहले दिन 22,000 से अधिक विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। इसमें अंक तालिका एवं कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपको लगाने होंगे। तो ये सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। आवेदन में कैटेगरी बदलने का भी मौका स्टूडेंट को दिया जाएगा। अगली न्यूज़ है कक्षा 11 एवं कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए। इसमें राजस्थान सरकार द्वारा ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहल
शुरू की गई है। शिक्षा विभाग की यह पहल है कि अब छुट्टियों में भी जो छात्र हैं वो कर सकेंगे पढ़ाई। तो ये कक्षा 11 व 12 के विद्यार्थी जो हैं वो 11 विषयों के 28 कोर्स जो हैं वो छुट्टियों में कर सकते हैं। एनसीईआरटी का कोर्स होना इसमें ज़रूरी है। तो 30 सितंबर तक चलेगा ये कोर्स। तो छुट्टियों में आप ये ऑनलाइन क्लासेज ले सकते हैं। इनकी होगी पढ़ाई, ये जो सब्जेक्ट दिए गए हैं कक्षा 12 और कक्षा 11 के, इनकी पढ़ाई आप छुट्टियों में कर सकते हैं। अगली जो न्यूज़ है वो है प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट 2024 से संबंधित। टेस्ट जो होगा, इसका एग्ज़ाम जो होगा वो 9 जून को होगा। IASE अजमेर और बीकानेर की मान्यता पर अभी भी संशय बना हुआ है। नोडल अधिकारी ने कहा है कि यूनिवर्सिटी से संबद्धता पूछेंगे। तो ये फॉर्म जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं और कब इसकी एग्ज़ाम है वो सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। 30 अप्रैल तक, मतलब कल तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। 9 जून को आपका इंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। उसके बाद में आपको टीचर के लिए ये कोर्स करना होगा। फिर हम बात करें आज के इतिहास के बारे में, मतलब 29 अप्रैल को कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं पिछले वर्षों में घटी हैं वो सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। तो सबसे पहली घटना 29 अप्रैल को घटी थी। दिल्ली के लाल किले की जो नींव है वहाँ 1639 ईस्वी के में 29 अप्रैल 1639 ईस्वी के दिन इसकी नींव रखी गई थी। और सबसे करंट न्यूज़ जो है 29 अप्रैल की वो है ब्रिटिश राजकुमार प्रिंस विलियम और केट मिडल्टन का 2011 में विवाह हुआ था 29 अप्रैल को। तो ये अलग अलग वर्षों की ये इसमें घटनाएं दे रखी हैं। फिर हम देख सकते हैं 29 अप्रैल को किन किन महान हस्तियों का जन्म हुआ था, तो वो सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। अगली जो न्यूज़ है वो है इंस्पायर्ड अवार्ड से संबंधित। 2022 में भेजे गए थे आइडिया, चयन अब हुआ है। इससे पहले कई स्कूल तो कई बाल वैज्ञानिक बदल चुके हैं इसकी स्ट्रीम। तो ये केंद्र ने जारी की प्रदेश में 5,993 बाल जो वैज्ञानिक हैं उनकी सूची। 6 महीने में लगनी थी ये प्रदर्शनी। तो एक्सपर्ट इसके बारे में क्या बोलते हैं? हर छात्र ने दिए थे 3 से 5 नए आइडियाज़, कई तो भूल ही गए हैं। इसमें देरी क्यों हुई, उसके क्या कारण हैं? तो ये 3 प्रमुख कारण इसके बताए गए हैं जिसके कारण देरी हुई है। तो ये आइडिया के 3 प्रमुख कारण हैं। फिर उलझन के बारे में बात करें कि जिन बच्चों ने 10वीं में आइडिया दिया वे अब 12वीं में हैं। विभाग जो है वो पूरी तरीके से इसके लिए असमंजस में दिखाई दे रहा है। अगला है इसमें उदयपुर में 269 बाल वैज्ञानिकों का चयन हुआ था। गोवर्धन विलास स्कूल में लगेगी ये प्रदर्शनी। आगे है युगल न्यूज़पेपर से संबंधित ये है। इसमें दिया गया है इमर्जिंग कैरियर नेचुरल व सोशल साइंसेज जैसे कोर्सेज में बढ़ रहा है रुझान। क्रिएटिव स्किल्स हैं तो चुन सकते हैं लिबरल आर्ट्स, साइंस व ह्यूमैनिटीज़ जैसे विषय पढ़ पाएंगे आप एक साथ। फिर इधर दिया गया ग्रैंड मास्टर गुकेश ने कहा कि मेडिटेशन व योग से आपका तनाव जो है वो ख़त्म हो सकता है। तो तनाव ख़त्म करने के लिए हमें मेडिटेशन और योग पर ध्यान देना चाहिए। इधर जॉब कॉर्नर दे रखा है। यूपीएससी में 506 पदों पर भर्ती है और इसकी अंतिम तिथि 16 मई रखी गई है। नेवल डॉकयार्ड की में 301 पदों पर भर्ती होगी और अंतिम तिथि 10 मई है। इरकॉन में 6 पदों के लिए भर्ती होगी, अंतिम तिथि 10 मई है। झारखंड हाई कोर्ट में 410 पदों पर भर्ती होने वाली है और 9 मई जो है वो आवेदन पत्र भरने की अंतिम तारीख
रखी गई है। सिविल एविएशन में 17 पदों पर भर्ती होगी और अंतिम तारीख 8 मई रखी गई है। फिर न्यू कोर्स में यहाँ दिया गया है IISc बेंगलुरु में नया कोर्स लॉन्च किया गया है। फिर इधर दिया गया है देश की टॉप 3 कंपनियों में IT सर्विसेज की कंपनियां कौन कौन सी हैं वो इसमें बताया गया है। अगली जो न्यूज़ है वो है शिक्षा, खेल, पर्यटन के साथ जिले के आधारभूत विकास की पहल। भाटी संरक्षक और मंत्री गोदारा होंगे इसके अध्यक्ष। इसमें विधायक और विभिन्न संगठनों के अध्यक्ष समग्र विकास समिति में शामिल किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं इनकी ये फोटो है सभी की, और कौन कौन इसमें शामिल होगा वो सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। अंत में हम एग्ज़ाम गाइड में बात करने वाले हैं 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की। तो इसमें हम बात करें, सबसे पहला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सबसे लंबे केबल पुल जिसका नाम है सुदर्शन सेतु, उसका उद्घाटन किस प्रदेश में किया है? तो ये इन्होंने गुजरात में इसका उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में भारत और किस देश ने डिजिटल समाधान को साझा करने के लिए समझौता किया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा कोलंबिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि हाल ही में संपन्न खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी जो गेम हुए हैं 2023, उसका समग्र चैंपियन कौन बना है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की पहली महिला पैरा स्विमर जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया है उनका क्या नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिया राय। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1857 के विद्रोह का कोटा में नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? यह क्वेश्चन कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ड, मतलब जयदयाल और मेहराब खां के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, पृथ्वी की प्रारंभिक चट्टान मध्य प्रदेश में कौन सी है? तो उसका नाम है आद्य महाकल्प। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रणदत्त को किसने सौराष्ट्र का प्रांतपति बनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। ऑप्शन ड। क्वेश्चन नंबर 8 है, पूना के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में बसई की जो संधि हुई थी उस पर हस्ताक्षर जो थे वो किस वर्ष किए गए थे? तो वो किए गए थे 1802 ईस्वी, मतलब ऑप्शन ड इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये हर साल आपको पता है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो ये वल्लित पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन ड इसका राइट आंसर है। इसी के साथ अपने शैक्षिक समाचार यहीं पर समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।